ये फसल उन काश्तकारों के लिए है जो कम सरमाए में ज़्यादा मुनाफा हासिल करना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, हाशमी ऑर्गेनिक फार्मिंग में खुश आमदीद। कैसे हैं दोस्तों मैं अपने किसान को खुशहाल देखना चाहता हूं, मैं इस काम में लगा हूं। किसान भाइयों, शकरकंदी कम खर्च में तैयार होने वाली फसल है। अगर आप कम खर्च और कम वक्त में फसलों से ज़्यादा मुनाफा हासिल करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं अपने किसानों के लिए हमेशा मुनाफा बख्श फसलें तलाश करने में लगा रहता हूं ताकि मेरा किसान खुशहाल हो सके। शकरकंदी की फसल भी एक मुनाफा बख्श फसल है और जो किसान कम सरमाया रखते हैं वो शकरकंदी को ज़रूर आजमाएं। ये फसल साल में 2 बार काश्त की जाती है। किसान भाइयों, इतनी मुनाफा बख्श फसल है कि पिछले दिनों मैं किसी इलाके कोट मिठन शरीफ के किसी गांव में गया था एक किसान के पास शकरकंदी का बीज लेने। तो वो किसान कहने लगा कि हम इसको फ़रोख्त नहीं करते, यानी शकरकंदी का बीज फ़रोख्त नहीं करते। वजह पूछी तो उसने ईमानदारी के साथ कहा कि बीज फ़रोख्त करने से शकरकंदी की काश्त ज़्यादा होगी और इसके रेट कम होंगे। खुलासा ये कि इतनी मुनाफा बख्श फसल है कि जो लोग काश्त कर रहे हैं वो दूसरे किसानों को इसका सीड तक फ़रोख्त नहीं करते कि कहीं दूसरे किसान भी इस फसल से ज़्यादा मुनाफा हासिल ना कर लें। ये है खुली मुनाफ़कत। किसान को सही मुनाफा नहीं बताते, ना ही एक दूसरे की खैर खाही करते हैं। खैर दोस्तों, शकरकंदी रेतली, मैरा और पानी के अच्छे निकास वाली ज़मीन में अच्छी पैदावार देती है। इसकी काश्त के लिए मैरा, हल्की मैरा और रेतली ज़मीनें बेहतरीन हैं। शकरकंदी की फसल को कम पानी और कम मिकदार में खाद की ज़रूरत होती है। शकरकंदी की काश्त के लिए बीज का खर्च ना होने के बराबर होता है, क्योंकि इस फसल की काश्त के लिए बेलें काट कर लगाई जाती हैं। यूँ तो शकरकंदी की बेशुमार इकसाम हैं, लेकिन वाइट स्टार किस्म बम्पर क्रॉप्स की ज़मानत होती हैं। ये सफ़ेद रंग की अच्छी पैदावार देने वाली किस्म है। शकरकंदी की फसल रेतली और मैरा ज़मीन में 200 किलो तक इसका बीज इस्तेमाल होता है फ़ी एकड़ 180 से 200 किलोग्राम तक इसकी कोंपलें लगाई जाती हैं और ये इसकी काश्त मुकम्मल होती है। अगर इसकी काश्त की बात करें तो ये पंजाब भर में मार्च, अप्रैल और जून, जुलाई, अगस्त में काश्त की जा सकती है। बहरहाल किसान भाइयों, शकरकंदी की फसल हर लिहाज से मुनाफा बख्श फसल है और ख़ास तौर पर उन किसानों के लिए जो दूसरी फसलों की काश्त के लिए भारी सरमाया नहीं रखते और कम सरमाया रखते हैं, वो शकरकंदी की फसल से अच्छी आमदनी हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, शकरकंदी 3 से 4 पानी लेकर और खाद की इंतहाई कम मिकदार में परवान चढ़ती है और काश्तकारों को खुशहाल बनाती है। जनूबी पंजाब में इस फसल की काश्त जून, जुलाई और 15 अगस्त तक की जा सकती है। अगर आप इस फसल में नामजाती खादों का इस्तेमाल करें तो इसकी पैदावार डबल भी हो सकती है। किसान भाइयों, यूँ तो ये पूरे पाकिस्तान में हो सकती है, लेकिन पंजाब में इसकी काश्त बहुत ज़्यादा पैदावार देती है, बहुत ज़्यादा मुनाफा देती है। और अगर आप अपर पंजाब में रहते हैं तो इसकी काश्त का वक्त जो है वो है मार्च और अप्रैल, और अपर पंजाब में दूसरी इसकी किस्त जो काश्त की जाती है उसका वक्त है जून और जुलाई। लेकिन जनूबी पंजाब के लोग जो मुल्तान, रहीमजार खान, मुजफ्फरगढ़, बहावलपुर, डीजी खान और इन डिवीज़न के काश्तकार इसको 15 अगस्त तक भी काश्त कर सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं कि इसकी काश्त के लिए कोई ज़्यादा रकम की ज़रूरत नहीं होती और ना इसका कोई महंगा बीज खरीदना होता है। इसकी कोंपलें काट कर लगाना होती हैं और इससे फसल परवान चढ़ती है। बहरहाल दोस्तों, एक इसमें मसला आता है, वो मसला मैं आपको पहले बता दूं, वो होता है इसकी जड़ी बूटियों की तलफ़ी। अगर आप इसकी जड़ी बूटियों की तलफ़ी करते हैं और सही मायनों में नामजाती खादों का इस्तेमाल करते हैं तो ये आपको बहुत ज़्यादा मुनाफा देती है। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी ये कोशिश अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। जल्द मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।